नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजूम। आज बात उन उम्मीदों की जिसमें कोरोना खत्म होने की नई रोशनी नजर आ रही है। कोरोना को हराने के लिए पूरी दुनिया लड़ रही है। दवा और टीके की खोज में डॉक्टर लगे हुए हैं। अब सामने एक ऐसा फॉर्मूला आया है जिसके इस्तेमाल से कोरोना को रोका जा सकता है। ये उम्मीद मजबूत जताई जा रही है। भारत के वैज्ञानिकों ने इस तरकीब को खोजा है जिससे कोरोना मरीजों की इलाज में मदद मिल रही है। कोरोना के बढ़ते कदम पर लगेगी रोक। कोरोना अब नहीं फैला सकेगा पैर। अब और नहीं होगी कोरोना से मौत, क्योंकि मिल गया है कोरोना का इलाज। इस विचार से शुरू में हम लोगों ने ट्रायल बहुत केयरफुली सोच के शुरू करी। भारत के वैज्ञानिकों से हरा कोरोना। मुझे बहुत खुशी है कि शुरू में 4 मरीज में हम लोगों ने अभी उत्साहवर्धक फल देखे हैं। ये है भारत के वैज्ञानिकों की वो कामयाबी जिसका ऐलान होते ही पूरी दुनिया की निगाहें हिंदुस्तान पर टिक गई हैं। क्योंकि कोरोना के कहर पर काबू पाने के लिए दुनिया अपनी पूरी ताकत लगा रही है। ऐसे में जब भारत की सरजमी से कोरोना को हराने की खबर आई तो पूरी दुनिया को उम्मीद की एक नई रोशनी नजर आई। कोरोना के खिलाफ छिड़ी जंग में दिल्ली के डॉक्टरों के हाथ एक ऐसा फॉर्मूला लगा है जिसे इस लड़ाई का अब तक का सबसे कारगर हथियार माना जा रहा है। इस हथियार से दिल्ली के डॉक्टरों ने कोरोना के मरीजों को पूरी तरह स्वस्थ करने में भी कामयाबी हासिल की है। कोरोना के मरीज के इलाज के लिए भारत के वैज्ञानिकों ने जो तकनीक इजाद की है उससे वायरस पर लगाम लगने की काफी उम्मीद है। ये तकनीक दिल्ली के वैज्ञानिकों ने खोजी है और कोरोना के 4 मरीजों पर इसका परीक्षण किया गया है। चारों मरीज कोरोना के इलाज की इस नई तकनीक से पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना के इलाज की इस नई तकनीक को प्लाज्मा थेरेपी कहते हैं। प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना के मरीजों के इलाज में जो कामयाबी हासिल हुई है उससे वैज्ञानिक और डॉक्टर काफी उत्साहित हैं। वैज्ञानिकों की इस कामयाबी का ऐलान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया। एलएनजेपी अस्पताल के जो सीरियस मरीज हैं उनके ऊपर ये ट्रायल करके देखा जा सकता है। हमने पिछले कुछ दिनों के अंदर 4 मरीजों पे ट्रायल करके, एलएनजेपी के 4 मरीजों पे ट्रायल करके देखा। उसके अभी तक के नतीजे उत्साहवर्धक हैं, अच्छे हैं। हालांकि प्लाज्मा थेरेपी से पहले भी कई तरह के मरीजों का इलाज किया जा चुका है। कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए भी इस तकनीक पर पूरी दुनिया में रिसर्च जारी है। हम आपको बताते हैं कि प्लाज्मा तकनीक क्या होती है। दरअसल प्लाज्मा थेरेपी में ठीक हो चुके मरीज का प्लाज्मा लिया जाता है। प्लाज्मा को खून से निकाला जाता है। ठीक हुए मरीज के प्लाज्मा में कोरोना के एंटीबॉडीज बन जाते हैं। ये एंटीबॉडीज एक बार बनने के बाद किसी इंसान के शरीर में जीवन भर रहते हैं। यही एंटीबॉडीज कोरोना के वायरस को खत्म कर देते हैं। प्लाज्मा थेरेपी में ठीक हो चुके मरीज के शरीर से प्लाज्मा निकाला जाता है। ये प्लाज्मा कोरोना से बीमार व्यक्ति के शरीर में डाल दिया जाता है। प्लाज्मा में मौजूद एंटीबॉडीज कोरोना के मरीज को ठीक कर देती है। 1918 में फैली फ्लू की महामारी, इबोला और सार्स के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल हो चुका है। ये अब नॉर्मल आपका जब पेशेंट जो ठीक हो गया है वो है ये, पर वो एंटीबॉडीज देखिए फिर भी हैं उसके अंदर अभी, क्योंकि अगर वायरस फिर से आता है तो वो अटैक कर सकता है वापस से। तो इस पर्टिकुलर पेशेंट को जो ठीक हो गया है कोरोना से, हम यूज करेंगे उसके प्लाज्मा को और हम इसमें शिफ्ट करेंगे। इस थेरेपी के इस्तेमाल से दिल्ली में 4 मरीजों का इलाज किया जा चुका है। इसके बाद अब 20 और मरीजों का इलाज करने की तैयारी हो रही है। दिल्ली में प्लाज्मा थेरेपी से मरीजों का इलाज
मशहूर डॉक्टर S.K. सरीन की देखरेख में हो रहा है, जिन्होंने बताया कि अब उनका लक्ष्य इस तकनीक से कुछ और मरीजों को ठीक करना है। मुझे बहुत खुशी है कि शुरू में 4 मरीज में हम लोगों ने अभी उत्साहवर्धक फल देखे हैं, और हाँ, आज उम्मीद है कि 2 या 3 मरीज और हमारे जो हैं, जो कि सिक हैं LNH हॉस्पिटल में, उनको हम लोग उनके टेस्टिंग रात 1:30 बजे सैंपल आए। अभी मुझे लगता है कि 12 बजे तक उनका वायरस टेस्ट हो जाएगा और उनके लिए ब्लड भी तैयार है, प्लाज्मा भी तैयार है। प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना के मरीजों का इलाज करने में जुटी डॉक्टर्स की टीम का मानना है कि अगर सही वक्त पर मरीज का इलाज शुरू हो जाए तो इस तकनीक से काफी अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। इसके लिए वैज्ञानिकों ने बीमारी के उस चरण की भी पहचान कर ली है जब इस तकनीक से इलाज सबसे ज्यादा कारगर साबित होता है। दरअसल डॉक्टरों का मानना है कि कोरोना किसी शख्स में 3 चरणों में हमला करता है। कोरोना का पहला चरण करीब 7 दिनों का होता है। इस दौरान मरीज को कोई लक्षण नहीं दिखता, जबकि दूसरा चरण 7 से 14 दिन के बीच होता है। इस दौरान मरीज में बीमारी के लक्षण नजर आने लगते हैं, जबकि बीमारी के तीसरे चरण में शरीर के अंग काम करना बंद करने लगते हैं। डॉक्टर्स का मानना है कि प्लाज्मा थेरेपी उस वक्त सबसे ज्यादा कारगर है जब मरीज बीमारी के दूसरे चरण में होता है। दिल्ली में जिन मरीजों का इलाज प्लाज्मा थेरेपी से किया गया है, उनमें सभी मरीज दूसरे चरण में ही थे, और प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल होने के बाद कोई भी मरीज बीमारी के तीसरे चरण में नहीं गया, बल्कि वो पूरी तरह से ठीक हो गया। ये पहला फेज है जिसे हम वायरस फेज कहते हैं, जिसमें वायरस शरीर के अंदर आता है, वायरस बढ़ता जाता है, कभी यहां जाता है, कभी कहां। सेकंड फेज होता है जिसे पल्मोनरी फेज कहते हैं, जिसमें लंग के अंदर इंजरीज आने लग जाती हैं और उसके कारण उसको ब्रीदिंग की डिफिकल्टी, सांस की डिफिकल्टी। और थर्ड फेज जो होता है जिसमें साइटोकाइन रिलीज होते हैं। सेकेंड स्टेज में मरीज आता है जिसमें लंग के अंदर इन्फेक्शन है पर बाकी ऑर्गन्स चल रहे हैं। उस थेरेपी के अंदर, उस स्टेज के अंदर अगर अपन प्लाज्मा दें तो हम वायरस को भी कम कर सकते हैं और हम ऑर्गन फेलियर्स को बचा सकते हैं। प्लाज्मा थेरेपी के लिए डॉक्टर उस मरीज के शरीर का खून लेते हैं जो कोरोना से ठीक हो चुका है। इसी खून से प्लाज्मा निकाला जाता है। प्लाज्मा थेरेपी के अच्छे नतीजे सामने आने के बाद डॉक्टर्स कोरोना से ठीक हो चुके लोगों से अपील कर रहे हैं कि प्लाज्मा देने के लिए आगे आएं और इससे उन्हें किसी तरह का खतरा नहीं होगा। जिन लोगों को अपना कोरोना कभी हुआ, रिकवर हो गए, अभी वो क्वारंटाइन में हैं, घर पे हैं, अगर वो लोग ब्लड देंगे तभी तो हमें एंटीबॉडी मिलेंगी, नहीं तो कहां से मिलेंगी। उसमें जैसे आपने कभी देखा हो डेंगू के लिए, भाई मेरे प्लेटलेट निकाल लो, बाकी ब्लड वापस अंदर आ जाता है। तो उसी तरीके से प्लाज्मा फेरेसिस में एक मशीन होती है, खून उसमें से जाता है, सिर्फ थोड़ा सा एंटीबॉडी प्लाज्मा लिया जाता है, बाकी खून वापस आ जाता है। प्लाज्मा थेरेपी कारगर होने के बाद अब सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है कि कोरोना से ठीक हुआ मरीज आगे आए और वो लोगों की जान बचाने में मदद करे, क्योंकि उनके शरीर में कोरोना से लड़ने की ताकत आ चुकी है। प्लाज्मा थेरेपी बेहद आसान है, पूरी तरह से सुरक्षित है, इसलिए इससे डरने या घबराने की भी जरूरत नहीं है। प्लाज्मा थेरेपी कितनी कारगर, कितनी असरदार, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर उषा एम कुमार जुड़ चुके हैं। साथ ही हमारे साथ हमारी सहयोगी रचना भी दिल्ली से जुड़ गई हैं। डॉक्टर उषा, आपके पास मैं आऊं और समझूं उसके बारे में, उससे पहले मैं रचना का रुख करना चाहूंगी। हमारी रिपोर्टर हैं दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रचना, जिस तरह से आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें एक नई उम्मीद सबको नजर आई कि अब इस जंग से मजबूती के साथ और लड़ने में हम कामयाब हो सकते हैं। बिल्कुल अपर्णा, जहां लोग कोरोना के बढ़ते संक्रमण से डरे हुए हैं और ऐसे में प्लाज्मा थेरेपी जो है एक उम्मीद की किरण बनकर सामने आई है। दिल्ली सरकार ने जिस तरीके से 4 मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल किया था और वो उसके रिजल्ट्स जो हैं वो सकारात्मक आए हैं, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि कोरोना से जो लोग डरे हुए हैं उनको कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण दिखाई दी है। सरकार को भी उम्मीद की किरण दिखाई दी है और इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा है कि लोग डरे नहीं और प्लाज्मा थेरेपी के लिए जो
डोनर की ज़रूरत है वो लोग आगे आएँ ताकि इस थेरेपी को आगे किया जा सके। फिलहाल 4 मरीजों पर ये किया गया है और जिस तरीके के रिजल्ट्स आने की उम्मीद कर रहे थे वो रिजल्ट्स आए हैं, पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं। हालांकि केंद्र सरकार से अभी प्लाज्मा थेरेपी के ट्रायल के लिए और परमिशन की बात दिल्ली सरकार ने कही है, तो वो परमिशन मिल जाने के बाद अगले हफ्ते में कई और लोगों पर ये ट्रायल किया जा सकता है। लेकिन जिन 4 लोगों पर अभी तक ट्रायल किया गया वो ट्रायल पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं, तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से रचना, और आगे भी आएंगे आपके पास। डॉक्टर उषा एम कुमार भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर उषा, मैं सिर्फ आज अगर इंडिया के सिनेरियो की बात करूं, जो करंट सिनेरियो है, करीब 25,000 के आसपास मरीज हैं इस वक्त, उस सिनेरियो में ये 4 मरीज ठीक हो जाते हैं प्लाज्मा थेरेपी से, क्या हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? क्या लगता है आपको? बिल्कुल अर्चना, मुझे लगता है कि हम बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर कोरोना वायरस के इलाज के बारे में सोचा जाए, अगर कोरोना वायरस के इलाज के बारे में सोचा जाए तो अभी तक ऐसा कोई भी इलाज सामने नहीं आया है जिससे कि कोरोना को पूरी तरह से ठीक किया जा सके। सभी लोग वैक्सीन के इंतज़ार में हैं, लेकिन वैक्सीन कम से कम बनने में 18 महीने का टाइम लगता है। और ये जो प्लाज्मा थेरेपी है, ये नई थेरेपी नहीं है, ये 2014 में इबोला वायरस के लिए भी इस्तेमाल की गई थी, H1N1 के लिए भी इस्तेमाल की गई थी जी। ये जो थेरेपी है उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है जिनको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो गई है, जो क्रिटिकल स्टेज में पहुंच गए हैं, जो इसके 3रे चरण में पहुंच गए हैं, और इनके मरीज़ की जो ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हो गई है, उनको लंग्स में इंजरी होना शुरू हो गया है जी। तो ऐसे मरीजों के लिए ये बहुत आशा की किरण बन के सामने आई है। और जो पहला पेशेंट जिसका मैक्स में प्लाज्मा थेरेपी दी गई थी, वो वेंटिलेटर से 4 दिन में ऑफ हो गया था। तो ये बहुत बड़ा बूस्ट समझा जा रहा है कि इम्यून थेरेपी, जो कोरोना के पेशेंट पे उसकी इम्यूनिटी को कम कर देता है, और ये इसके लिए इम्यूनिटी बूस्ट है। क्योंकि जब शरीर में कोरोना वायरस इन्फेक्शन करता है तो शरीर में जब रिकवरी फेज में आता है तो उसके शरीर में 2 तरह की एंटीबॉडी बनना शुरू होती है। एक इन्फेक्शन के दौरान, जिसे हम IgM एंटीबॉडी कहते हैं, और एक रिकवरी के दौरान जो कन्वल्सेंट फेज में बनती है। कन्वल्सेंट फेज का मतलब है 21 से 28 डेज तक का टाइम जिसमें पेशेंट रिकवर हो रहा है। और IgG एंटीबॉडी के आने का एक ये बहुत बड़ा संकेत होता है मरीज के शरीर में कि उसकी उस रोग से लड़ने की क्षमता उसके अंदर आ गई है, प्रतिरोधक क्षमता आ गई है। जिसमें जो रोग से लड़ चुका है उसके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता अगर आ गई है, IgG एंटीबॉडी बन गई है, और अगर उस पेशेंट का 2 बार कोरोना टेस्ट किया जाए, कोरोना टेस्ट का मतलब है एंटीजन का टेस्ट, वायरस का टेस्ट, एंटीबॉडी का टेस्ट नहीं, तो अगर वायरस का टेस्ट 2 बार नेगेटिव आ गया है और उसको कोई बड़ी कोमॉर्बिडिटी भी नहीं है, कि वो हार्ट का पेशेंट नहीं है, अस्थमेटिक नहीं है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ नहीं है, तो अगर उसके अंदर ये सारी चीज़ें नहीं है तो वो बिल्कुल तो डायबिटिक नहीं है, तो ये राइट पेशेंट है कि ये पेशेंट उस मरीज को अपना प्लाज्मा दे सकता है जिसको कि कोरोना वायरस की वजह से वो क्रिटिकल स्टेज में आ गया है। मैम एक चीज समझना चाहूंगी, कोरोना वायरस से बचने का जी मैम, जो बहुत अच्छे शब्दों में आपने समझाया, जरा एक आम भाषा में समझाइए कि किस तरह से ये प्लाज्मा लिया जाता है, इसे कितने दिन तक स्टोर कर सकते हैं, ताकि जो लोग हैं, इससे सरकार ने भी अपील की है कि जो लोग ठीक हो चुके हैं कोविड-19 से वो आगे आए और प्लाज्मा थेरेपी के लिए डोनेट करें। बिल्कुल, जैसे कि ब्लड डोनेशन, मुझे जहाँ तक मैं समझती हूँ कि सभी लोगों को ये समझ में आता है कि हम जैसे ब्लड डोनेट करते हैं, इसमें ब्लड डोनेशन और प्लाज्मा डोनेशन में एक थोड़ा सा डिफरेंस है कि इसमें ब्लड डोनेशन में आपका होल ब्लड लिया जाता है। ब्लड के अंदर जो सारी सेल्स है, रेड ब्लड सेल्स, WBC, वो सारी ब्लड सेल्स ली जाती हैं। लेकिन जो प्लाज्मा है उसमें सिर्फ वो लिक्विड लिया जाता है जिसमें कि ये रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स सस्पेंडेड रहती हैं। तो वो घुलाव जो लिक्विड मटेरियल है जिसको हम गोल्डन लिक्विड भी बोलते हैं, गोल्डन लिक्विड इसलिए कहते हैं कि कोई कलर उसका गोल्डन होता है और इसकी जो मेडिसिनल वैल्यू है तो गोल्ड लिक्विड है। इस लिक्विड को जो पेशेंट है क्रिटिकल स्टेज में उसको ट्रांसफ्यूज किया जाता है। तो ये अमूमन
3 महीने तक जो प्लाज्मा होता है उस 3 महीने तक ये एंटीबॉडीज उसकी बॉडी में बढ़ती रहती हैं और वो बहुत असरदार होता है जो ऐसे मरीजों के लिए हेल्प करे। अभी तक हमारे जो हमें अप्रूवल मिले हैं वो ट्रायल के मिले हैं, ये अभी तक भी ट्रीटमेंट एज ऑफर हम अभी नहीं कर सकते हैं। तो जो हमारे हिंदुस्तान में 5 जगह है, जो केरला है, कर्नाटका है, पंजाब है, गुजरात है और हम दिल्ली में LNJP में कर रहे हैं ट्रायल जो रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है और 500 पेशेंट्स को इन्वॉल्व किया गया है। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा बूस्ट है कोरोना वायरस के पेशेंट्स बिल्कुल। और जो लोग लड़ रहे हैं, आप डॉक्टर जो लगे हुए हैं, जो दवा की खोज कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ा बूस्ट है ये। मैम आगे आपसे कुछ और चीज समझेंगे, रचना के पास चलते हैं एक बार फिर। रचना, जरा ये बताएं कि सरकार का प्लान ऑफ एक्शन क्या है पूरा इस डायरेक्शन में? देखिए, सरकार जिस तरीके से हर संभव कोशिश कर रही है कि कोरोना वायरस से लड़ा जाए, उसके लिए जिस तरीके की चीज़ें करनी है वो भी की जा रही है। और अगर हम प्लाज्मा थेरेपी की बात करें, मैंने आपको बताया कि सरकार ने इसके ट्रायल के लिए परमिशन ली थी और परमिशन मिलने के बाद 4 लोगों पर जिस तरीके से ये पॉजिटिव ट्रायल आया है, अब सरकार की कोशिश है कि और ज़्यादा ट्रायल किए जा सके प्लाज्मा के, ताकि अगर ये और ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि अभी ये ट्रायल मोड में ही है, इसको हम ट्रीटमेंट के तौर पे नहीं ले सकते। तो अभी सरकार ये चाहती है कि और भी उनको परमिशन मिले कि और जो मरीज हैं उन पर किया जाए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि सरकार ने ये कहा है कि प्लाज्मा थेरेपी से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्लाज्मा डोनर नहीं होंगे तो ये थेरेपी ट्रायल नहीं किया जा सकेगा। तो इसके साथ उन्होंने ये भी अपील की है कि जो लोग कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं वो प्लाज्मा डोनेट के रूप में सामने आए, ताकि सरकार की मदद हो सके। तो सरकार हर संभव कोशिश कर रही है, केंद्र सरकार से भी मदद मांग रही है और जो स्वास्थ्यकर्मी है वो भी लगातार कोविड-19 से लड़ने के लिए यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं। तो अब ये देखने वाली चीज़ होगी कि सरकार की इस अपील का कितना लोगों पर असर पड़ता है, असर होता है, समझने की जरूरत है। इसलिए हमने ये प्रोग्राम लेकर आए, डॉक्टर उषा भी हमारे साथ हैं, ताकि जो दर्शक सुन रहे हैं वो भी इस बात को लेकर जागरूक रहे कि इससे डरने की जरूरत नहीं है, इससे आपकी हेल्थ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। डॉक्टर उषा, एक सवाल तो ये कि एक डोनर से कितनों का ट्रीटमेंट किया जा सकेगा, और दूसरा सवाल आपसे ये, जो तमाम दर्शक जिनमें कोविड-19 से ठीक हुए दर्शक भी हो सकते हैं, शामिल होंगे, उनके लिए, क्योंकि अक्सर ये धारणा रहती है कि अगर हम बीमारी से उबर कर आए हैं तो अभी हम कमजोर हैं, अभी हम इस हालत में नहीं है कि हम कुछ किसी और के लिए कर पाए, क्या कहेंगे आप ऐसे मरीजों के लिए ताकि वो डोनेट कर सके? देखिए, पहला तो ये, हाँ बिल्कुल, पहला तो ये है कि एक मरीज से कितने लोगों को डोनेट किया जा सकता है। तो उनका जो 3 महीने तक बॉडी में इम्यूनिटी के लेवल, जो एंटीबॉडी के लेवल बढ़ते जा रहे हैं, तो वो 3 महीने में जितनी बार डोनेट कर सकते हैं उतनी बार डोनेट कर सकते हैं। उससे उनको अगर ये डर लगता है कि उनके शरीर में कमज़ोरी आ जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि बेसिकली इसमें लिक्विड लेते हैं, आपका जो हीमोग्लोबिन लेवल है इसको डोनेट करने के बाद कम बिल्कुल भी नहीं होता है, और उससे जो आपके शरीर में कमज़ोरी आने की पॉसिबिलिटी, जैसा कि ब्लड डोनेशन के बाद एक बार लगता है कि भाई पूरा ब्लड आपका चला गया तो आपके शरीर में कमज़ोरी आ सकती है, हीमोग्लोबिन कम हो सकता है। लेकिन प्लाज्मा थेरेपी में आपकी रेड ब्लड सेल्स बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं, सिर्फ लिक्विड ले रहे हैं, और बाकी सारा जो उसके कंटेंट्स हैं, रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, वो सब कुछ वापस आपके ब्लड में चले जाते हैं। तो उससे कमज़ोरी आने की कोई भी संभावना नहीं है। जो लोग डोनेट कर रहे हैं उनके लिए मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, वो जितना चाहे उतनी बार डोनेट कर सकते हैं, लेकिन उसके कुछ फिक्स्ड इंटरवल्स होंगे, जो जैसे जैसे हम देते जाएंगे तो ये सब प्रोटोकॉल्स डिसाइड होंगे कि कितने इंटरवल से दे सकते हैं। दूसरा ये है कि जो पेशेंट्स ले रहे हैं, नेचुरली हमें अगर लेने वाला जो पेशेंट है जिसको दिया जा रहा है उसको कभी कभी ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, जैसे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन में उन्हें लगता है कि एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है, कोई लंग्स में इंजरी की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इसको पूरी तरह से फिल्टर करके दिया जाता है, और इसमें जो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि इसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है उसका पूरा ध्यान रखा जा सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि इन सारी संभावनाओं से जो देने वाला है और जिसको डोनेट किया जा रहा है
है, उन दोनों को ही इससे डरने की जरूरत है। बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है, कोरोना वायरस है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही आपने कहा, सही शब्दों में समाप्त किया है, क्योंकि अब वक्त का अभाव है, हमारे पास वक्त नहीं है। लेकिन डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। और जिस तरह से ये एक नई थेरेपी नहीं है, ये थेरेपी पुरानी है, इससे पहले भी अलग जो गंभीर बीमारियां हैं उनका इलाज हुआ है। ऐसे में एक नई दिशा यहाँ दिख रही है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर उषा आपका, रचना आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से इस प्लाज्मा थेरेपी के जरिए इलाज की उम्मीद जग रही है, 4 मरीज ठीक भी हुए हैं। ये कहा जा रहा है कि जो कोविड-19 से संक्रमित पेशेंट्स ठीक हुए हैं वो आगे आए और प्लाज्मा थेरेपी के लिए डोनेट करें। इससे आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, इससे आपकी हेल्थ पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो मरीज लगातार ठीक हो रहे हैं, बस आपको एहतियात बरतना है, आपको घर के अंदर रहना है। ये अपील लगातार हम आपसे कर रहे हैं। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।